अगेन वेलकम। आज इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल सिस्टम में पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है, याद रखना। तो अभी पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो यहाँ पर शो मैंने की है, लेकिन वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन होते हैं। एक का नाम है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, दूसरे का है इंटरनल सेक्स ऑर्गन। एक्सटर्नल यानी बाहर, इंटरनल यानी कि अंदर। सेक्स यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए ऑर्गन जो है उसको बोलेंगे हम सेक्स ऑर्गन। तो एक्सटर्नल कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहले है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो मैंने यहाँ पर शो किया है। ये हम डिटेल में क्लियर कट पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है। दूसरा ऑर्गन है मेमोरी ग्लैंड, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, जो आउटर साइड लोकेटेड होते हैं और इसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ओके। और इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ये बॉडी के अंदर यानी कि एब्डोमेन के अंदर, पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहला ऑर्गन है ओवरी, जो मैंने यहाँ पर शो किया है, आप देख सकते हैं ओवरी। दूसरा ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम में। और तीसरा ऑर्गन है यूटेरस, ये भी आप क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये तीनों ऑर्गन इंटरनल है, ये बॉडी के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो सबसे पहले वन पेयर ऑफ ओवरी, पेयर यानी कि दो। वन पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं। और एक मजेदार बात, मेमोरी ग्लैंड ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ही पार्ट है, लेकिन इसको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि इसका रोल है कौन सा रोल? ये ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में, चाइल्ड केयर में, ये सब में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसलिए इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट ओवरीज। ओवरीज का लोकेशन है लोअर एब्डोमेन के अंदर। ठीक है। लोअर एब्डोमिनन जो मैंने यहाँ पे शो किया, ये है लोअर एब्डोमिनन। ये सब पार्ट को हम बोलेंगे लोअर एब्डोमेन। ठीक है। और इसमें कितनी है? वन पेयर है, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये दो ओवरीज होती है, वन ऑन ईच साइड, लोअर एब्डोमेन, याद रखना। ठीक है। उसका काम क्या है? ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज का काम है ओवम प्रोड्यूस करना। ओवम यानी कि फीमेल गेमेट। जैसे मेल में था स्पर्म, ऐसे ही ओवरीज प्रोड्यूस करेगी ओवम। ठीक है। इसको बोलेंगे हम फीमेल गैमेट। और हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि ओवेरियन हार्मोन, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ये काम है ओवरीज का। ओवरी की साइज कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर की साइज रहती है। और एक बात आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि ओवरीज आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। ठीक है। एंड यूटेरस वॉल। सो एक साइड से यूटेरस वॉल होती है और दूसरी साइड से होती है पेल्विक वॉल। ठीक है। बाय लिगामेंट ये कनेक्टेड होती है। और दूसरी बात, ओवरी इज कवर्ड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ एनक्लोज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है। स्ट्रोमा के एनक्लोज, स्ट्रोमा में एनक्लोज होती है। और स्ट्रोमा में दो तरह के पार्ट होते हैं, सबसे पहले पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला। तो चलिए ईच एंड एवरी पार्ट हम देखेंगे आगे जाके क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा पार्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब, डक यानी कि ट्यूब, ओवी यानी कि ओवम को रिलीज करने वाली ट्यूब। ठीक है। जो ओवरी ओवम यानी कि एग प्रोड्यूस करेगी, इसको ये ट्रांसपोर्ट करने वाली है, इसलिए उसको बोलेंगे हम ओवी ट्यूब। ओवी ट्यूब और ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे ईच क्यों लिखा है? क्योंकि ये वन पेयर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक और ये दूसरी।
सो ये 1 पेयर हुई, इसलिए यहाँ पे लिखा है ईच ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। तो ये कहाँ से निकलती है? ओवरी में से निकलती है और ये यूटेरस तक एक्सटेंड होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि इस ओविडक्ट में जो है वो 3 पार्ट मेन होते हैं। सबसे पहला जो है वो इनफंडिब्यूलम, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है इनफंडिब्यूलम, यानी कि फनल शेप पार्ट। और के एकदम नजदीक जो है उसको हम बोलेंगे इनफंडिब्यूलम, ये आपको याद रखना है। दूसरा पार्ट है फिम्ब्री, फिम्ब्री यानी कि फिंगर लाइक, ये फिंगर की तरह होता है, ये पार्ट को हम बोलेंगे फिम्ब्री, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिम्ब्री डायग्राम में, जिसका काम है ओवम को कलेक्ट करना। ओव्यूलेशन के बाद जब ओवरी जो है वो एग रिलीज करेगी, एग यानी कि ओवम, तो ये ओवम को कलेक्ट कर लेता है, इसका काम है फिम्ब्री का। तीसरा पार्ट है एम्प्यूला, एम्प्यूला यानी क्या? ये वाइडर पार्ट है, कहां पर है? इस्थमस एंड इनफंडिबुलम के बीच में का पार्ट है, इसको बोलेंगे हम एम्प्यूला। तीसरा पार्ट है इस्थमस, ये एक नैरो ट्यूब है जो यूटेरस तक एलोंगेटेड होती है। ठीक है, तो ये आपको पार्ट याद रखने हैं। ठीक है, मेन पार्ट जो है वो 3 है, कौन कौन से है? सबसे पहला इनफंडिब्यूलम, फनल शेप पार्ट, दूसरा फिम्ब्री यानी कि फिंगर लाइक पार्ट, तीसरा एम्प्यूला जो वाइडर पार्ट है। ये आपको याद है, तीनों मिलके जो एक ट्यूब बनाते हैं जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। तो मैंने आपको बता दिया ओवरी का काम है ओम एग रिलीज करना, ये एग एम्प्यूला कलेक्ट करता है और ये फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, याद रखना। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है यूटेरस। यूटेरस एक सिंगल है, उसको हम वॉर्म बोलते हैं, WOMB। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, ये है वॉर्म। ठीक है, ये इसका शेप है इन्वर्टेड पियर्स जैसा। इसमें भी 3 पार्ट है, 3 लेयर है, कौन कौन से है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला लेयर पेरीमेट्रियम, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम यानी कि आउटर पार्ट। ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल लेयर जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसलिए उसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेयर, जो यूटेरस का बाहर का पार्ट है। दूसरा पार्ट है मायोमेट्रियम, मायो यानी कि मिडल पार्ट, जो स्मूथ मसल से बना हुआ है और ये बहुत थिक होता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है जब बेबी की डिलीवरी होती है। सो ये आपको याद रखना है। ये क्यों स्मूथ मसल से बना हुआ है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है जब बेबी की डिलीवरी होगी, जब बेबी बाहर निकलेगी, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ये थिक है और स्मूथ मसल से बना है। तीसरा पार्ट है एंडोमेट्रियम, एंडो यानी कि इंटरनल। ठीक है, यूटेरस का सबसे अंदर का पार्ट जिसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुएशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें ग्लैंड्यूलर लेयर से यानी कि कुछ ग्लैंड्स जो है वो इसके अंदर होती है। और एक बात, ये यूटेरस जो है वो ओपन होती है वेजाइना में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गई यूटेरस, ये ओपन किस में हुई? वेजाइना में, विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स की मदद से ये वेजाइना में ओपन होती है। ये सर्विक्स क्या है? ये जो सर्विक्स जो है ये एक एलोंगेटेड ट्यूब है जो वेजाइना और यूटेरस को कनेक्ट करती है। ये आपको एक याद रखना है, ये कंसेप्ट है यूटेरस का। जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल यानी बाहर का पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाहर का पार्ट जिसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
सो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, ये देख सकते हैं, ये है पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें ये आउटर पार्ट जो है ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। और इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट मॉन्स प्यूबिस। तो मैंने यहाँ पे शो किया है मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू का बना हुआ है, जिसके ऊपर स्किन होती है और उसके ऊपर हेयर्स होते हैं। इसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस, ये आपको याद रखना है। दूसरा पार्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का हम बोलते हैं आउटर लेबिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर साइड है, वेजाइना की आउटर साइड में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा और आउटर लेबिया। इसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। उसके बाद है लेबिया माइनोरा यानी कि इनर लेबिया। ओके, इनर यानी कि अंदर, आउटर लेबिया के अंदर का पार्ट को हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, ठीक है। और उसके बाद है हाइमेन। हाइमेन यानी कि एक ऐसा पार्ट वेजिना के अंदर का जो मेम्ब्रेनस है, एक मेम्ब्रेन का पार्ट, एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलेंगे हाइमेन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा शो किया है, ठीक है। ये है हाइमेन, ये एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है हाइमेन, जो वेजाइना के अंदर होती है। और लास्ट पार्ट क्लिटोरिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिटोरिस। क्लिटोरिस ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कहां पर है, जो मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इनर लेबिया है यानी कि लेबिया माइनोरा है। ये जहां पर लेबिया माइनोरा जॉइंट होते हैं, आप यहाँ पे जॉइंट होते हैं, तो इस जंक्शन पे जहां पर ये जॉइंट होते हैं, वहां का पार्ट जो उसको बोलते हैं हम क्लिटोरिस, ठीक है। और ये कहां पर है, ये जो है ये यूरेथ्रा के ऊपर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पहला पार्ट, ठीक है, ये सब लेयर्स। दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेमरी ग्लैंड। ओके, उससे पहले एक और बात बतानी है कि ये हाइमेन जो होती है, ये कभी ना कभी टूट जाती है, रप्चर हो जाती है। सबसे पहला रीजन है रप्चर होने का कि जब ये सेक्सुअल कांटेक्ट में आती है, जब पेनिस अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, इंसेमिनेट होगा, तभी ये हाइमेन, ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा और सारे रीजन है, जिसका मैं यहाँ पे मैंने पूरा शो कर दिया है, ये आप देख लीजिए कौन कौन से रीजन है। सबसे पहला रीजन है वेजाइनल टेम्पून, यानी कि जो फीमेल टॉयज यूज करते हैं अंदर इंसर्ट, इससे भी ये टूट जाता है। और हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, इससे भी टूट जाता है। सो सिर्फ एक रीजन नहीं है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में क्या है, अगर ये हिमेन टूट जाए तो लोग क्या कहते हैं कि ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट में है। लेकिन ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर फॉर वर्जिनिटी। ये वर्जिनिटी के लिए रिलायबल प्रूफ नहीं है, ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, ये रप्चर्ड है और ये रिपेयर्ड है, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। चलो, तो अभी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो मेमल्स के हर एक फीमेल बॉडी में होती है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर शो किया है, वन पेयर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ब्रेस्ट? अ पेयर स्ट्रक्चर कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट, जिसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और फैट्स होती है, ये आपको याद रखना है, ये पूरा भी हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी लोब्स होते हैं। तो मेमोरी लोब्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब्स। तो ये सब ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है, ये सब डिवाइड होके एक लॉब, एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं जिसका नाम है मेमोरी लॉब, और जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स में मेमोरी लॉब्स हैं,
ओके, हर एक मेमोरी लॉब्स में बहुत सारे सेल्स है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम है मिल्क को सीक्रेट करना। जब ये मिल्क को सीक्रेट करता है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये स्टोर किसमें होता है? एक केविटी में, एक जगह में होता है जिसका नाम है ल्यूमन्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये एल्वियोलाई जो है ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्स में। मेमोरी ट्यूब्स जो होते हैं वो जॉइंट होके एक डक फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डक। तो यहाँ पर शो किया है। सो आप ये क्लियर देख सकते हैं, ये सब जो है वो लॉब्स है, ये सब जॉइंट होके फॉर्म करते हैं मेमोरी डक। और ये मेमोरी डक ये आगे जाके जॉइंट होने के बाद एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हम एम्फ्यूला, ठीक है। और एम्फ्यूला जो है वो आगे जाके कनेक्ट होगा लेक्टिफेरस डक्ट से, और लेक्टिफेरस ओपन होगा निपल्स में, और वहां से मिल्क जो है वो नया बेबी जो प्रोड्यूस होगा उसको फीडिंग के लिए ये मिल्क प्रोवाइड करेगा मेमोरी ग्लैंड। सो ये इनडायरेक्टली यूज हुआ या नहीं हुआ? और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ग में मेमोरी ग्लैंड कब एक्टिवेट होती है? जब मदर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बच्चे का जन्म होता है, तब इसमें से मिल्क प्रोड्यूस होता है, बाकी मिल्क प्रोड्यूस होता नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद ही ये मिल्क प्रोड्यूस होता है। सो ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।